कहानी के शुरुआत में एक नेकलेस टूटता है और हमारी दोनों ही फैमिली को अजीब सा वोमिटिंग जैसा फील होने लगता है। जैसे ही हमारी क्यूट से फैमिली ग्रेस देखती है एलिस के सामने दोनों पागल हो चुकी थी। एलिस पूछती है, वैसे हमारा तो कार एक्सीडेंट हो चुका था ना, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं और तुमने इतने अच्छे कपड़े कैसे पहने हैं, देखो कितनी प्यारी लग रही हो। ग्रेस कहती है, हाँ तुमने भी बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी अमीर खानदान की बहू बन चुकी हो। दोनों हैरान हो जाते हैं कि हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे, सैलरी मात्र 15,000 है, फिर इतना सब कुछ वो अफोर्ड कैसे ही कर सकते हैं। वो जहाँ पर खड़े थे वो एक लग्जूरियस शॉप थी। ग्रेस बोलती है, कहीं ऐसा तो नहीं है हम रिच बन चुके हैं, हमें कंपनसेशन मिला हो। एलिस मना कर देती है, नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा है, क्योंकि तुमने जो रिंग पहनी है उससे तुम एक पूरा सिटी खरीद सकती हो। अब जाकर एलिस और ग्रेस को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था, वो जो नॉवेल पढ़ रही थी ये कहानी सेम टू सेम वैसी ही है। दोनों ही हैरान हो जाती है, क्या हम एक नॉवेल के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर हम अमीर भी बन चुके हैं। ग्रेस कहती है, मुझे याद है कि दो बंदे थे जो बहुत रिच थे, एक जो एकदम खड़ूस था और उसका दूसरा भाई जो कि स्वीट और शाई टाइप का था, लेकिन रूड तो वो भी था। अच्छा, तो हम उन दोनों की वाइफ बन चुकी है, लेकिन ये तो बहुत अच्छा है ना, हम साथ में रहेंगे। एलिस बोलती है, तुम्हें क्या लगता है ये इतना आसान रहेगा? नॉवेल्स में दिखाया गया था कि दोनों फैमिली लड़ाई करने लगती है, एक को घर से बाहर निकाल दिया जाता है और ऐसे ही लड़ाई में एलिस ग्रेस के कैरेक्टर को मार देती है और बाद में खुद भी मर जाती है। अब तो ये सब कुछ याद करते हुए ग्रेस को बहुत बुरा लग रहा था। नहीं, मैं मरना नहीं चाहती यार, मैंने तो सुना था नॉवेल में दोनों फैमिली प्रेग्नेंट थी। एलिस बोलती है, हाँ तुम 2 बच्चों के साथ प्रेग्नेंट हो। ग्रेस बोलती है, और तुम? एलिस बताती है, मैं 3 बच्चों के साथ प्रेग्नेंट हूँ। ग्रेस कहती है, अब हम क्या करेंगे? एलिस बोलती है, देखो जैसे ये बच्चे आ जाए इस दुनिया में उसके बाद हम अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे देंगे और जिसमें हमें बहुत कंपनसेशन मिलेगा, एलिमनी मिलेगी, उससे हम पूरी लाइफ आराम से बिता सकते हैं। अब पैसों से बढ़कर क्या ही होता है ना। ये सुनकर तो ये दोनों हक कर लेती है और बोलती है, हम कितने अमेजिंग हैं। लेकिन तभी यहाँ पर दोनों की खड़ूस और रूड हस्बैंड आ चुके थे, दोनों ही हैंडसम थे। यहाँ पर मैना भी आई हुई थी जो कि कहानी में विलन है। वो सोचती है, हाँ यहाँ पर ये दोनों नेकलेस के लिए लड़े जा रहे हैं, वाह क्या बात है, एक बार डाइवोर्स हो जाए फिर तो मैं फैन या विल किसी एक से शादी कर लूंगी। ग्रेस बोलती है, देखो यार मेरा वाला कितना हैंडसम है और तुम्हारा वाला इतना बुरा नहीं है, चश्मे में जच रहा है। एलिस कहती है, यार लड़के से तुम्हें ध्यान हटाना होगा, हमारा मकसद बहुत बड़ा है, पैसों वाला मकसद है। ग्रेस कहती है, ओके बॉस। फैन एक डायमंड को उठाता है और पूछता है, क्या तुम ये फालतू के नेकलेस के लिए लड़े जा रही थी? विल बोलता है, तुम दोनों एक्सप्लेन करो। एलिस तो स्माइल करने लगती है। ग्रेस कहती है, मुझे डर लग रहा है और तुम इतनी कॉन्फिडेंटली स्माइल कैसे कर पा रही हो? एलिस बोलती है, और क्या, हमें झूठ ही तो बोलना है ना। तभी मैना आती है और कहती है, तुम एलिस और ग्रेस पर ना गुस्सा मत करो, एक्चुअली मैंने ही कहा था कि नेकलेस मैं लाई थी, दोनों में से एक रख सकते हैं। अब तो एलिस और ग्रेस को समझ में आ चुका था कि मैना मासूम बनकर अपना काम निकलवाना चाहती है। एलिस कहती है, तुम एक ही नेकलेस क्यों लाई? ग्रेस कहती है, हाँ 2 भी तो ला सकती थी ना, लेकिन मैना के पास ऑलरेडी बहाना था, मैं लंदन गई थी ना, ऑक्शन में से लाई थी, 2 कैसे मिलते मुझे, और वैसे भी पूरी दुनिया में ये नेकलेस इकलौता था। अब वो और भी मासूम बनने लगी थी और लग रहा था कि दोनों में लड़ाई करवा देगी। लेकिन ग्रेस बोलती है, हम भला क्यों लड़ाई करेंगे एक मामूली से नेकलेस के लिए, हम बहुत बड़े खानदान की बहू है, हमें ऐसे नेकलेस तो मिलते रहेंगे। यहाँ पर फैन और विल भी मैना को जाने के लिए कह देते हैं, यह फैमिली मैटर है, तुम्हें इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। मैना का मुंह बन रहा था लेकिन वो यहाँ से चली जाती है। तभी विल ग्रेस को पकड़कर कहता है, मैं तुम्हें कितनी बार समझाता फिरूं, देखो ये मेरी फैमिली का मामला है, अगर थोड़ा सा भी रेपुटेशन बिगड़ी तो तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी क्या? और यहाँ फैन भी एलिस को पूछ रहा था कि तुम इतना स्ट्रेस क्यों लेती हो, प्रेग्नेंट हो फिर भी लड़ाइयाँ करती फिरती हो, मेरे बेबी को मारना चाहती हो क्या?
एलिस बोलती है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बकवास मत करो। ग्रेस भी समझा रही थी कि हम लड़ाई नहीं कर रहे थे, लेकिन दोनों के हस्बैंड मान ही नहीं रहे थे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हर कोई घर आ चुका था और यहाँ पर शॉपिंग चल रही थी। जैसे ही ब्रेसलेट्स आते हैं, एलिस बोलती है, ग्रेस ये तुम पर अच्छा लगेगा। फिर क्या था, फैन कहता है ये खरीद लो। बहुत सारी रिंग दिखाई जाती है। ग्रेस बोलती है, वाह ये कितनी खूबसूरत है। एलिस तुम्हारे हाथ बहुत अच्छे हैं, इस पर जचेगी। अब क्या था, ये लोग जिस भी ज्वेलरी की तारीफ कर रहे थे, इन दोनों के ही पति थे तो अमीर ही ना, खरीद दे रहे थे। यहाँ एलिस को तो अच्छा लग रहा था, कुछ तो फायदा हुआ। लेकिन ग्रेस ना कुछ ज्यादा ही चुलबुली थी। वो अपने पति विल को बोलती है, तुम बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच। अभी अब ये सभी लोग खाना खा रहे थे और आज तो सासू मॉम भी हैरान थी, क्योंकि एलिस और ग्रेस हर बार लड़ती रहती थी, कुछ खाना नहीं खाती थी और सभी को बस परेशान करना रहता था। लेकिन आज दोनों बेस्ट फ्रेंड की जैसे बिहेव कर रही थी, एक दूसरे को खाना सर्व कर रही थी और कह रही थी, तुम्हें ये खाना चाहिए, तुम्हें ये खाना चाहिए। अब तो ससुर जी भी सोच रहे थे, मेरी बहुओं को हो क्या चुका है, कहीं ऐसा तो नहीं है ना वो पागल हो चुकी है प्रेगनेंसी की वजह से। अब सासू मॉम भी सोचती है, हाँ ये दोनों अच्छे से बिहेव कर रही है, अब मुझे अपने बेटे को भी समझाना होगा कि वो कहीं ना जाए, क्योंकि फैन और विल तो ऑफिस जा रहे थे। मॉम कहती है, तुम दोनों की वाइफ प्रेग्नेंट है ना, तो तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। ग्रेस विल के पास आ चुकी थी। विल सोच रहा था, क्या ये मुझे मस्की लगाने वाली है, लेकिन ग्रेस कहती है, अच्छा तुम जा रहे हो तो तुम्हारा खाना भी नहीं खा लूंगी। अब तो वो हैरान हो चुका था। फैन को तो हंसी आ चुकी थी, लेकिन उसकी वाली भी बहुत क्लोज आती है। फैन को लगा था कि एक गोल्ड डिगर है जो कि पैसों के अलावा कोई बात ही तो नहीं करती थी, लेकिन वो भी फैन का खाना खाने की बात करती है। मॉम कहती है, मेरे पोते का सवाल है, तुम दोनों आज ऑफिस बिल्कुल नहीं जाओगे। विल बोलता है, चलो ज्यादा खाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और ये बात फैन भी बोलता है, हमें रूम में चलना चाहिए। एलिस और ग्रेस एक दूसरे को पकड़ लेती है और बोलती है, हम दोनों एक ही रूम में सोने वाले हैं, और यहाँ से चली भी जाती है। दोनों के पति हैरान हो चुके थे। फैन कहता है, तुम्हारी वाइफ मेरी वाली को चुरा कर ले जा चुकी है। विल बोलता है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये दोनों पागल हो चुकी है शायद। फैन कहता है, हाँ सही कहा, हमें भी एक ही रूम में सोना चाहिए ना। लेकिन विल मुंह बनाते हुए यहाँ से चला जाता है। अब हम रूम में देखते हैं, एलिस और ग्रेस दोनों की हालत खराब थी। दोनों वॉमिटिंग के ऊपर वॉमिटिंग किए जा रही थी। ग्रेस कहती है, मुझे भूख लगी है। एलिस बोलती है, मुझे भी। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं और बाद में बहुत सारा खाना मजेदार टेस्टी हम ठूसेंगे ना। ग्रेस बोलती है, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, और ये दोनों ऑर्डर करने लगी थी। तभी एलिस के फोन में एक मैसेज आता है। ग्रेस पूछती है, ये बंदा कौन है? एलिस बोलती है, एक्चुअली ये है तो अमीर खानदान से, लेकिन वो मेरा यूज करेगा क्योंकि उसको फैन की इंफॉर्मेशन चाहिए थी जो कि कॉन्फिडेंशियल है, सभी प्रोजेक्ट्स जो चाहिए है ना, लेकिन बाद में मुझे छोड़ भी देगा। इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। ग्रेस कहती है, तुमने वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट चुराया है क्या? एलिस कहती है, बिल्कुल हाँ, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर फैन देखता है कि उसकी वाइफ तो ऊपर जा रही है। विल कहता है, मेरी वाली भी है। फैन कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि ये हमारे कंपनी के सीक्रेट्स को चुराना चाहती है? हो सकता है, क्योंकि एलिस अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलती रहती है। विल बोलता है, फिर ये तो अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट एलिस ने उसकी जगह पर रख दिए थे और बाद में वो एक डिजाइन देखती है जिसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ थी, वो ठीक करने लगी थी। ग्रेस बोलती है, ये तुम क्या कर रही हो? हमारे पति आ चुके ना, तुम क्या मुझे पिटवाना चाहती हो? एलिस बोलती है, अरे थोड़ा सा ही तो काम कर रही थी, ये दोनों जाने वाली थी। तभी यहाँ पर दोनों के पति देव आ जाते हैं। मुंह तो उतर ही चुका था, आफ्टर ऑल ये दोनों पकड़ी तो जाने वाली थी। तो विल पूछता है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? ग्रेस कहती है, वो हमें नींद नहीं आ रही थी, लेकिन फैन तो चेक कर रहा था सभी डॉक्यूमेंट उसकी जगह पर तो है ना। और वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि लॉकर को खोला ही नहीं गया था जो कि सीक्रेट था। सोचता है, क्या ये सच में बदल चुकी है? ये अपने एक्स की हेल्प नहीं कर रही है और वो अपने भाई के सामने देखता है। यहाँ पर एलिस एटीट्यूड में बोलती है, मैंने कहा ना, हम लोगों ने तुम्हारा कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं चुराया है, अब हमें रूम में चलना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर आ जाता है डिलीवरी बॉय और कहता है,
आपने जो मंगवाया है वो आ चुका है। दोनों एक दूसरे के सामने देखती है और अपना मुंह छुपाने लगी थी। फैन पूछता है, तुम लोग बाहर का खाना खा रही हो क्या? यहाँ एलिस बोलती है, बिल्कुल नहीं, ये हमने नहीं मंगवाया है। ग्रेस कहती है, हाँ लगता है गलत घर पर डिलीवर हो चुका है। लेकिन विल कहता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये पूरी सोसाइटी ही हमारे फैमिली से है और आसपास कोई नहीं रहता है। फिर क्या था, दोनों की ही चोरी पकड़ी जा चुकी थी। ग्रेस कहती है, हाँ तो क्या हुआ, हमने बहुत वॉमिटिंग की और भूख भी लगी है, तुम तो प्रेग्नेंट नहीं हो ना? एलिस फैन से पूछती है, तुम क्या सोच रहे हो? फैन सोच रहा था, आज मेरी वाली और ये ग्रेस इतनी अलग बिहेव क्यों कर रही है? कल तक तो ये दोनों लड़ाइयाँ ही कर रहे थे ना, ये दोनों यहाँ से चली जाती है। फैन अपने भाई से पूछता है, इन लोगों ने ये सीक्रेट लॉकर भी नहीं खोला है, तो यहाँ क्या करने के लिए आए होगे? विल बोलता है, हमें जो भी होगा वो पता चली जाएगा। विल के जाने के बाद फैन उस डिजाइन को देखता है और हैरान हो चुका था क्योंकि इसकी जो भी गलती थी ना वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी थी। रूम में आकर ग्रेस तो हॉट बंदे की रील्स देखे जा रही थी और सोच रही थी, पहले हम कितना क्लबिंग करते थे ना, सभी कॉल बॉय को ऑर्डर करते थे जब भी हमारी सैलरी आती थी। देखो अब क्या हालत हो चुकी है, बस वीडियो से ही काम चला रहे हैं हम। एलिस बोलती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक बार हम दोनों का डाइवोर्स हो जाने दो, बहुत सारे पैसे मिलेंगे, फिर ऐसे ही हॉट बंदे को खरीदेंगे और उसके साथ एंजॉय करेंगे। ग्रेस कहती है, वाह क्या बात है, तुम कितनी समझदार हो। लेकिन तभी एक मेड आती है और बोलती है, आप दोनों के ही पति ने कहा है कि जब भी आपको भूख लगे हमें बता दीजिएगा क्योंकि बाहर का खाना अनहेल्दी होता है, लेकिन आपकी फरमाइश पर हम घर पर ही खाना बना देंगे। अब क्या था, दोनों के मुंह में तो पानी ही आने लगा था। वाह, ये लोग खाने के मामले में तो बहुत अच्छे हैं। अगले दिन दोनों रेडी हो जाते हैं और एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, तुम प्रीटी लग रही हो, नहीं तुम प्रीटी लग रही हो। दोनों जैसे ही घर के बाहर आते हैं, दोनों के पति अच्छे से वेल ड्रेस थे। एलिस को देखकर फैन सोच रहा था, ये इतनी प्रीटी थी, मुझे पहले पता क्यों नहीं चला? विल बोलता है, तुम दोनों को ही हमारे साथ चलना होगा। बटलर ये बात समझाता है कि आपका आज मेडिकल चेकअप होने वाला है, आप लोग फैमिली हॉस्पिटल जाने वाले हैं। दोनों ही अपनी बंदी का हाथ पकड़कर चले जाते हैं और कुछ ही टाइम में हॉस्पिटल भी आ चुका था। ग्रेस कहती है, एक रेगुलर चेकअप के लिए इतने सारे डॉक्टर को रख लिया है? एलिस कहती है, ऑफ कोर्स ये हॉस्पिटल भी इन्हीं लोगों का है ना, इन सबको मैंने भी देख रही थी। डॉक्टर कहते हैं, कांग्रेचुलेशन, आप लोगों के घर में 5 क्यूटी पाई बेबी आने वाले हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, दोनों ही मैडम जी की बॉडी है ना वो थोड़ी वीक है और हमें जिस मेडिसिन की जरूरत है वो सिर्फ एक ही अवेलेबल है, तो दोनों में से किसी एक को ही मिल सकती है। ये सब कुछ दूर से मैंने भी सुन रही थी। अरे यार, उसी का ही तो ये सब कुछ किया धरा था। सोचती है, अब मैं देखती हूँ तुम दोनों में लड़ाइयाँ कैसे नहीं होती है। विल और फैन को तो गुस्सा ही आ चुका था कि ये हमारी हॉस्पिटल है और मेडिसिन की इतनी कमी पड़ चुकी है, जाओ जाकर अभी वो मेडिसिन मंगवा कर लाओ। तभी एलिस बोलती है, ये मेडिसिन आप लोग ग्रेस को दे दो। ग्रेस मना कर देती है, नहीं तुम्हें ही मिलनी चाहिए। बाद में कहती है, अरे मैंने तो मेडिकल की पढ़ाई करके रखी है, क्यों ना मेडिसिन में ही बना लो। सुनकर एलिस बहुत खुश हो जाती है, हाँ मैं तो भूल ही चुकी थी, तुम कोई भी मेडिसिन बना सकती हो। ग्रेस डॉक्टर को समझाती है, मुझे उस मेडिसिन के डॉक्यूमेंट्स चाहिए ताकि मैं दूसरी बना पाऊँ। डॉक्टर कहते हैं, अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई और बेबीज को कुछ हो गया तो? एलिस बोलती है, कुछ भी नहीं होगा, मैं तो ग्रेस पर बहुत ट्रस्ट करती हूँ। फैन सोच रहा था, इन दोनों की इतनी अच्छी दोस्ती कैसे बन सकती है? पहले तो लड़ाइयाँ ही होती रहती थी ना। डॉक्टर भी सोच रहा था, अरे मैं कहाँ फंस चुका हूँ, कहीं ये लोग मुझे हॉस्पिटल से बाहर ही ना निकाल दे। तभी यहाँ पर मैना आ जाती है और कहती है, वो मैं थोड़ी बीमार थी इसलिए चेकअप करवाने के लिए आई थी। मैंने सुना है एक ही मेडिसिन है, तो फिर मेडिसिन के लिए तुम दोनों लड़ रही हो क्या? मुझे लगता है इसमें भी मेरी ही गलती है क्योंकि ये सब कुछ हैंडल तो मैं ही करती हूँ ना। विल बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो और भी मासूम बन चुकी थी। एलिस और ग्रेस इतने तो समझदार थे ही कि ऐसे चालाक लड़कियों को वो पहचान पाए और सोचती है, जरूर इसमें भी इसकी कोई प्लानिंग होगी। इसलिए एलिस पूछती है, अच्छा तो तुम यहाँ चेकअप करवाने के लिए आई हो, तो अपनी रिपोर्ट तो दिखाओ, क्या है, तुम ठीक तो हो ना? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है।
मैना बोलती है, वो हाँ अभी चेकअप करवाना बाकी है ना। ये सुनने के बाद अब तो ग्रेस को यकीन ही हो चुका था। मैना सोचती है ये दोनों इतनी समझदार कैसे बन चुकी है। तभी विल एक नर्स से कहता है, जाओ जाकर मुझे मैना की रिपोर्ट ला कर दो, क्योंकि वो यहाँ आती जाती तो होगी ही ना। और फैन डॉक्टर को बोलता है, उस मेडिसिन के सभी डॉक्यूमेंट्स मेरी भाभी को दी जाए, वो खुद ही मेडिसिन प्रिपेयर कर लेगी। डॉक्टर अब मना तो कर नहीं सकते थे ना। मैंने पूछती है, अगर मेडिसिन में कुछ गड़बड़ हो गई और तुम दोनों के ही बेबी को खतरा हो चुका तो क्या होगा? मुझे लगता है तुम रहने ही दो ग्रीस, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ग्रीस कहती है, तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों अपना ख्याल रख सकते हैं। और वैसे भी एलिस को मुझ पर यकीन है। दोनों ही बंदे इम्प्रेस हो चुके थे। मैं ना दो विल को समझा रही थी, ऐसा मत होने दो, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम्हारा हॉस्पिटल का नाम खराब हो जाएगा। विल तो इन बातों को सुनना ही नहीं वाला था। और यहाँ पर ग्रीस न्यू मेडिसिन बनाकर रेडी भी कर देती है। आफ्टर ऑल वो चैंपियन जो थी। एलिस उसकी तारीफें करती है, वाह तुम कमाल की हो यार, मैं लड़का होती ना तो तुम्ही से शादी कर लेती। अब तो फैन को हंसी ही आ चुकी थी। विल पूछता है, तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? फैन बताता है, देखो कैसे हम दोनों की वाइफ हक कर रही है, तो क्या ना हमें भी गले मिलना चाहिए। विल मुंह बनाने लगा था। ग्रेस कहती है, ये मेडिसिन तो बहुत कॉमन है, आपने ऐसा क्यों कहा डॉक्टर कि ये मेडिसिन सिर्फ एक ही है, जबकि ये तो हर एक मेडिकल शॉप में अवेलेबल रहती है। ये सुनते ही डॉक्टर तो अपने आप को सरेंडर कर देता है और कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन मैना मैडम ने मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं आप सभी को परेशान कर दूं, और मैंने अभी अभी जो भी कहा है ना सिर्फ मैना मैडम के कहने पर ही किया है। आप लोग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैना कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो तुम दोनों को रियलाइज करवाना चाहती थी कि एलिस और ग्रीस तुम दोनों की लायक ही नहीं है। यार तुम ही बताओ ना, ऐसे कैसे तुम मामूली सी लड़कियां तुम लोगों की फैमिली में आ सकती है? अब तो दोनों ही भाइयों को बहुत गुस्सा आ चुका था कि इस लड़की ने तो अपनी हद ही पार कर दी है। फैन कहता है, तुम्हें हॉस्पिटल में रहने का बहुत शौक है, तो क्यों ना तुम यहाँ पर 1 साल के लिए एडमिट हो जाओ, मैं तुम्हारी हालत ऐसे करवा सकता हूँ। वो वेल कहता है, 1 साल के लिए क्यों भाई, मुझे लगता है हमें 2-3 साल के बारे में सोचना चाहिए। मैना मना कर देती है, लेकिन तभी उसको बॉडीगार्ड्स लेकर जा चुके थे। विल अब डॉक्टर को भी छोड़ने नहीं वाला था, वो उसको फायर कर देता है। अब एलिस और ग्रीस आ चुके थे और बोलते हैं, तुम दोनों को कंपनी जाना होगा ना, हम अकेले घर चले जाएंगे। लेकिन दोनों ही बंदे मना कर देते हैं। यहाँ एलिस को लेकर फैन अपने ऑफिस में आ चुका था और कहता है, लास्ट नाइट तुम मेरे स्टडी रूम में गई थी, बताओ तुमने क्या किया? एलिस को लगा था कहीं इसको ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट के बारे में पता ना चल गया हो, और कहती है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। फैन कहता है, तुमने कुछ तो किया है। वो उसके बहुत करीब आ जाता है। एलिस को लगा था चुम्मा चाटी करेगा, लेकिन वो डिजाइन दिखाता है और बोलता है, तुमने इतना बेटर डिजाइन बना कैसे लिया? एलिस बोलती है, अच्छा तुम इसकी बात कर रहे हो, ये तो मेरे लिए आम बात है। फिर क्या था? फैन अपने सभी डिजाइन को दिखाता है और पूछता है, तुम्हें कैसा लगा? एलिस कहती है, ठीक ठाक है, बेटर हो भी सकता था। फैन तो हैरान हो चुका था क्योंकि वो बहुत बड़ा डिजाइनर था। बोलता है, तुम मेरी हेल्प कर सकती हो क्या? एलिस मना कर देती है, नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं काम करूंगी। तुम एक डिजाइन के मुझे 1000 रुपए देना। फैन मान जाता है और सोचता है, इतने कम पैसों में ये रेडी कैसे हो गए? अब तो एलिस भी सोच रही थी, ज्यादा पैसे मांगने चाहिए थे, इसके पास कौन सी कमी है पैसों की? और वो तो फैन को घूर घूर कर देख रही थी। फैन भी सोच रहा था, ये इतनी अच्छी क्यों लग रही है मुझे? एलिस घर आती है, तभी उसके पास ग्रीस आ चुकी थी। एलिस कहती है, मेरे पास एक अच्छी न्यूज है। ग्रीस कहती है, हाँ मेरे पास भी। देखो मेरे पति ने अपना ब्लैक कार्ड दिया है, इसमें मैं 5 मिलियन यूज कर सकती हूँ। कैन यू इमेजिन? मुझे नहीं लगा था इतने पैसे मैं अपनी पूरी लाइफ में देख पाऊंगी। एलिस हैरान हो चुकी थी, क्या इतने पैसे? मैंने तो उसकी इतनी हेल्प की, मेरे हाथ में दर्द होने लगा है, उसने सिर्फ मुझे 20,000 रुपए दिए। ये सुनकर ग्रीस अपनी कहानी बता देती है कि कैसे उसको बहुत वॉमिटिंग हो रही थी। विल बोलता है, प्रेग्नेंट होना डिफिकल्ट है, इसलिए मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, तुम शॉपिंग कर कर आ जाओ, मूड फ्रेश हो जाएगा।
ग्रेस तो बहुत मजे में थी, लेकिन एलिस का मुंह ही बन चुका था। ग्रेस उसको आइडियाज देती है, देखो तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें स्वीट बनने की ट्राई करनी चाहिए, ऐसे तुम्हारा पति तुम्हें और भी पैसा देगा। ये सुनकर एलिस बोलती है, वह क्या बात है, मुझे और क्या करना चाहिए। ग्रेस कहती है, क्यों ना तुम अपने पति के लिए कोई गिफ्ट रेडी करो अपने हाथों से, और वो कहेगा, वाह मेरी जान, तुम मेरा सभी पैसा और प्रॉपर्टी रख सकती हो। ये दोनों ख्याली पुलाव बनाने लगे थे। अब एलिस अपने रूम में आती है और एक स्कार्फ को बुन रही थी। कुछ हो नहीं पाता, वो अपनी डॉगी को देखती है और उसने जो स्कार्फ पहना था उसको लेते हुए कहती है, यही मैं अपने पति को गिफ्ट कर दूंगी। वो जैसे ही नीचे आती है, ग्रेस को तारीफें करने लगी थी, वाह इतनी जल्दी तुमने स्कार्फ बना भी लिया, तुम्हारा तो जवाब ही नहीं है। तभी सासू मम आती है और बोलती है, तुम दोनों को ही बहुत सारी शॉपिंग करनी चाहिए, क्योंकि वेट गेन होगा, अलग अलग कपड़े भी तो चाहिए होंगे ना। ये सुनकर दोनों ही लड़कियां बोलती है, सासू मम आई लव यू। तभी यहाँ पर फैन और विल भी आ चुके थे। मॉम दोनों की डांट लगा देती है कि तुम थे कहाँ, अपनी प्रेग्नेंट बीवियों को छोड़कर तुम्हें काम ही करना रहता है क्या, तो फिर शादी ही क्यों की, ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ये सुनकर एलिस और ग्रेस को तो बहुत ही मजा आ रहा था। सासू मॉम बोलती है, तुम लोगों को बेबी के रिलेटेड वीडियो देखनी चाहिए, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी चाहिए, तभी तो बच्चे को पाल पाओगे ना। ग्रेस कहती है, नहीं नहीं सासू मॉम, बेटर ये होगा कि वीडियो और इंफॉर्मेशन मैं सब कुछ एलिस के साथ ही करूँ, हम दोनों को साथ में रहना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दोनों ही हस्बैंड का मुंह बन चुका था, नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अब रात में सोने का टाइम आ चुका था, दोनों बेस्टी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती है, मुझे तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना है। एलिस बोलती है, कुछ भी हो जाए तुम मुझे कॉल कर देना, देखो मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी। दोनों रोए जा रही थी। फैन और विल अपनी वालियों को बहुत ही ज्यादा मुश्किल से घसीटते हुए लेकर जा रहे थे और दोनों ही चिल्ला रही थी, रो रही थी, आई मिस यू बेस्टी। दूसरी वाले कहती है, आई मिस यू टू। अब क्या था, दोनों अपने रूम में आ चुके थे। विल को देखते हुए ग्रेस सोचे जा रही थी, वाओ ये बंदा हैंडसम तो है, लेकिन क्या मुझे इसके साथ एक ही बेड पर सोना पड़ेगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। वो बोलती है, मैं सोफे पर सोना चाहती हूँ, तुम बेड पर आराम से सो सकते हो। विल उसको धक्का देने वाला था, लेकिन खुद भी उसके ऊपर ही आ जाता है। वो उसको प्यार से देख रहा था और हमारी चुलबुली ग्रेस तो अपने पति की बॉडी को ताड़े जा रही थी। वाह यार कितनी परफेक्ट है, सिक्स पैक और इतनी गोरी स्किन क्यों है इसकी। विल बोलता है, तुम अपनी पति पर बुरी नजर डाल रही हो। ग्रेस कहती है, भला अपने ही पति पर कौन बुरी नजर डालता है, ये तो अच्छी नजर हुई ना। विल कहता है, अच्छा जी अगर ऐसा है तो अपने कपड़े निकालो। ग्रेस हैरान हो जाती है, तुम ये क्या बकवास किए जा रहे हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, अभी ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे। विल बोलता है, अरे मुझे तुम्हें मसाज देना है और बेबी को भी तो फील करना चाहिए ना कि उसके पापा उसी के आसपास है। ये सुनकर ग्रेस को तो वॉमिटिंग जैसा फील होने लगा था और सोचती है, इतना हैंडसम मैन पास में है और देखो मैं कैसे बेशर्मों की तरह वॉमिटिंग किए जा रही हूँ, और वो भी अपने ही पति के हाथों में। कुछ ही टाइम के बाद विल अपने हाथों को साफ कर रहा था और ग्रेस को तो बहुत एम्बेरसमेंट फील हो रही थी। विल कहता है, कोई बात नहीं, तुम प्रेग्नेंट हो ना, चलता है ये सब कुछ, अभी हमें सो जाना चाहिए। लेकिन ग्रेस को तो अपने पति की बॉडी को टच करने में ज्यादा ही मजा आ रहा था। विल सोचता है, मैं खुद पर कंट्रोल कैसे करूंगा। दूसरी तरफ हम एलिस को देखते हैं जो कि सोचे जा रही थी, फैन को ये गिफ्ट कैसे करूं। तभी फैन आ जाता है और बोलता है, हमें वीडियो देखना चाहिए। एलिस गलत वीडियो के बारे में सोच लेती है और कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम मुझे ऐसे वैसे वीडियो दिखाना चाहते हो, कितने बेशर्म हो तुम। फैन कहता है, अरे मेरी नादान बीवी, मैं वो वीडियोस की बात कर रहा हूँ जिसमें बेबीज के बारे में दिखाया जाएगा, नॉलेज मिलेगी ना हमें, न्यू पेरेंट्स जो है। एलिस कहती है, अच्छा तुम उस वीडियो की बात कर रहे हो, कोई बात नहीं। कि वो बात करने की फैन से ट्राई कर रही थी, लेकिन फैन उसको इग्नोर किए जा रहा था। तभी एलिस सोचती है, मैं क्या करूँ, इसको गिफ्ट मैं कैसे दूँ, मुझे पैसे भी तो चाहिए ना। फैन जैसे ही एलिस की क्लोज जाने वाला था, वो उसको वो स्कार्फ देती है और कहती है, मैंने ये तुम्हारे लिए स्पेशली प्रिपेयर किया है। फैन हैरान हो चुका था, रूडली बोलता है, ठीक है, लेकिन उसके मन में तो लड्डू फूट रहे थे।
फैन कहता है, अच्छा ये तुमने मेरे लिए बनाया है, वाह कितनी अच्छी बात है ना। उसको गर्मी लगने लगी थी, हार्मोन्स हाई लेवल पर जाने लगे थे, इसलिए बेचारा शावर लेने के लिए चला गया था। तभी एलिस आती है, उसको वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था, गलती से फैन के ऊपर गिर जाती है और उसके ऊपर ही वॉमिटिंग भी कर देती है। बेचारा फैन तो अब सांस भी नहीं ले पा रहा था। बाहर आने के बाद एलिस उसको डराने और धमकाने की ट्राई कर रही थी, देखो सब कुछ तुम्हारी गलती है, और उसको बहुत ज्यादा सुनाकर सो ही जाती है। बेचारे फैन की तो हालत खराब हो रही थी, क्योंकि नींद में भी एलिस उसकी बॉडी को टच किए जा रही थी, फील किए जा रही थी। फैन सोचता है, ये लड़की आज मुझे मार ही डालेगी। मॉर्निंग होते ही हमें ये नजारा देखने को मिलता है। फैन ने तो ऊपर कुछ पहना ही नहीं था। वो एलिस को बोलता है, तुम्हें मुझे बड़ा चुना है, क्या मैं अपने सभी कपड़े निकाल दूं? दूसरी तरफ ग्रेस भी कुछ ऐसा ही कर रही थी। जैसे उसकी आंखें खुलती है, थोड़ा सा दूर हो जाती है। अब जैसा कि सासू माँ ने प्रॉमिस किया था, अपनी दोनों बहुओं को लेकर वो शॉपिंग में आई थी। एलिस और ग्रेस दोनों मजेदार शॉपिंग कर रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर एक और लेडी आ जाती है, जो कि अमीर फैमिली से ही थी। वो ऑल लेडी तो टॉन्टी मारने लगी थी, अरे मिसेस रॉन्ग, आप यहाँ पर हो, और वो भी आपकी दोनों गरीब बहुओं के साथ। हाँ अच्छा है। एलिस ग्रेस को इस लड़की के बारे में समझा रही थी कि अमीर तो बहुत है, लेकिन रूथ खड़ूस और एक नंबर की घमंडी है, और ये इसकी खूबसूरत बेटी केन, जिसकी नजर ना अमीर फैमिली के लड़कों पर रहती है, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो रिच लेडी तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सासू मम कहती है, हम कहीं और चलते हैं ना शॉपिंग करने के लिए। एलिस मना कर देती है, अरे नहीं मम्मी जी, हमें कहीं पर भी जाने की क्या जरूरत है। ग्रेस कहती है, तुमने क्या कहा, हम दोनों लड़ाई करती है? बिल्कुल नहीं, हम दोनों तो BFF है। समझ में आता है ना इसका क्या मतलब है? रिच लेडी बोलती है, अरे अरे इतनी चिल्लाकर क्यों बात कर रही हो, अभी मुझसे माफी मांगो। और ये अफवाह तो पूरी सिटी में फैली हुई है कि तुम दोनों एक दूसरे की जानी दुश्मन हो। ये सुनकर तो सासू माँ को भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि फैमिली के ऊपर बात जा रही थी, लेकिन वो अच्छा भी फील कर रही थी, क्योंकि एलिस और ग्रेस दोनों ही इस रिच लेडी का मुंह बंद जो करवा दे रही थी। वो रिच लेडी कहती है, तुम दोनों अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझती हो ना, तो क्यों ना मेरे साथ एक चाइनीज गेम खेलो। अगर तुम दोनों हार गई तो मुझे तुम दोनों के ही शेयर्स मिल जाने चाहिए, और अगर मैं हार गई तो मैं माफी मांगूंगी। एलिस और ग्रेस दोनों ही रेडी हो जाते हैं। आफ्टर ऑल इन दोनों की और इन दोनों के प्यारे से मदर इन लॉ की इंसल्ट जो हुई थी, अब तो गेम खेलने बैठ जाते हैं। और ऑब्वियसली बात थी, एलिस और ग्रेस ही जीतने वाले थे। एक्चुअली जब वो नॉर्मल लाइफ में थे तब ये गेम बहुत खेला करते थे, और इसमें मास्टर भी थे, कोई हरा तो सकता ही नहीं था। तो ये रिच लेडी कैसे हरा सकती थी? अब क्या था, माफी मांगनी पड़ती है। एलिस और ग्रेस कहती है, माफी के साथ साथ हमें शॉपिंग भी करवा दीजिए। भर भर कर दोनों सहेलियां शॉपिंग करती है, और वो जो यंग लेडी थी उसको तो रोना ही आ रहा था। सोचती है, मेरा आज बहुत लॉस हो चुका है, लेकिन ऐसा दिखा थोड़ी ना सकती थी, वो तो एटीट्यूड झाड़ रही थी। हाँ, इतनी शॉपिंग तो मैं रोज ही करती रहती हूँ। सासू मॉम कहती है, अच्छा जी, लेकिन मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि ये फैशन शॉप मेरी ही फैमिली का है। अब क्या था, उस लेडी का तो मुंह ही बन चुका था, और ये बात फैन और विल तक भी पहुंच चुकी थी। असिस्टेंट ने A to Z सब कुछ बता दिया था। दोनों भाइयों को गुस्सा आ जाता है, हमारी बीवी और हमारी मॉम की इंसल्ट वो लेडी कैसे कर सकती है, जिसके पास हमारे जितनी प्रॉपर्टी तो क्या रिस्पेक्ट भी नहीं है। विल बोलता है, तुम्हें पता है ना आगे क्या करना है? फैन पूछता है, भाई कहीं तुम्हें ग्रेस से प्यार तो नहीं हो चुका है ना, तुम तो बहुत पॉजिटिव हो रहे हो। विल कहता है, तुम बकवास बंद करो, और इतनी गर्मी लग रही है, तुमने ये स्कार्फ क्यों पहना है? फैन कहता है, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, लेकिन एलिस ने मुझे गिफ्ट किया है। अब हम हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर वो जो रिच लेडी थी वो एडमिट थी, और उसकी बेटी किन उसको बहुत ज्यादा समझाने की ट्राई कर रही थी। तब यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां आ जाती हैं, एक से एक बढ़कर प्रीटी थी। वो सभी लोग कहते हैं, हम तो आपके हस्बैंड की मिस्ट्रेस है, और हम सभी को पता है कि आपके हस्बैंड हम पर कितने पैसे उड़ाते हैं। वो जो लेडी थी उसका तो दिमाग खराब हो जाता है, सोचती है, क्या मेरे हस्बैंड ने मुझ पर चीट किया? तभी उसका हस्बैंड आता है और उस पर चिल्लाने लगा था। मैंने कितनी बार कहा है
कि तुम ना सिटी के रिचेस्ट फैमिली के साथ पंगा मत लिया करो। देखो मेरी सभी इन्वेस्टमेंट भी चली गई, बोर्ड ऑफ मेंबर मुझसे गुस्सा है और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। मैं तुम्हें डाइवोर्स दे रहा हूँ। ये सुनकर रिच लेडी की तो हालत ही खराब हो जाती है और किन को भी गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं फैन और विल रूम में आते हैं। एलिस और ग्रेस दोनों बेस्टी अपने अलग अलग कपड़े देख रही थी और बहुत खुश हो रही थी। जैसे ही फैन एलिस के क्लोज आने की ट्राई करता है, एलिस उसको भगा देती है। अरे मुझे अपने कपड़े देखने दो। दूसरी तरफ विल ग्रेस को अपने रूम में लेकर आ चुका था और कहता है तुमने मुझसे शादी की है, अगर कोई भी तुम्हें परेशान करता है तो मुझे बता दिया करो। ग्रेस कहती है अरे सबके लिए मैं ही काफी हूँ, तुम्हें बताने की क्या जरूरत है। और वो जाने लगी थी तभी गिर जाती है और उसका हबी उसको संभाल लेता है। अब हम एलिस को देखते हैं जो कि हॉट हॉट बंदे की फोटोज पे लाइक किए जा रही थी, उसके वीडियो को एंजॉय कर रही थी। फैन सोचता है ये इतना क्या देख रही है और बोलता है मुझे एक गिलास पानी चाहिए। एलिस बोलती है प्रेग्नेंट मैं हूँ, तुम्हें मेरा ख्याल करना चाहिए। तभी फोन पर ऑडियो चलने लगा था। एलिस जल्दी से फोन को बंद कर देती है। फैन कहता है तुम ये कौन सी वीडियो देख रही हो, ये किसी अजीब अजीब आवाजें आ रही है। एलिस बोलती है अरे बस मुझे तो एप्स देखने थे, तो मैं हॉट बंदे की वीडियो देख रही थी। फैन कहता है तुम मुझे ये बात पूछ भी कैसे सकती हो, तुम्हारा पति हूँ मैं और मेरी बॉडी भी ना बहुत अच्छी है, हॉट टाइप की। अगर तुम्हें देखने का इतना ही मन कर रहा है तो क्यों ना तुम मेरी बॉडी को देखो, मैं अपने कपड़े निकाल सकता हूँ। एलिस की तो हार्ट बीट फास्ट चलने लगी थी। तभी ग्रेस का कॉल आ जाता है और वो बताती है तुम्हें पता है विल किसी एमिली नाम की लड़की के पास चला गया है, उसका एक फोन आया और वो चला भी गया। एलिस फैन से पूछती है ये एमिली कौन है। फैन बोलता है वो तो विल की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है, दोनों की बहुत जमती है। ये सुनते ही एलिस को तो इतना गुस्सा आ जाता है ना, वो ग्रेस के पास जाना चाहती थी। फैन उसको रोकने की ट्राई करता है, तुम्हें किसी और के मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। एलिस कहती है तुम अपना मुंह बंद रखो, ग्रेस मेरी बहुत ज्यादा खास है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं विल अपनी उस क्लोजेस्ट फ्रेंड के पास आ जाता है। एमिली तो विल को गले ही लगा लेती है। तुम्हें पता है मैंने कितना मिस किया, असिस्टेंट वीडियो बना रहा था। ये देखकर एमिली हैरान होती है और पूछती है विल तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो, पता है ना मैं कितना प्यार करती हूँ तुमसे। विल कहता है अपनी बकवास बंद करो, मैं शादीशुदा मैन हूँ और तुम मुझसे प्यार करती हो या फिर मेरी प्रॉपर्टी से। हमारा रिलेशन कब का एंड हो चुका है और अब मुझे कॉल मत ही करना, ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर होगा। लेकिन एमिली इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। वो बोलती है मैंने तुम्हें इतना प्यार किया, फिर तुम मुझे रिजेक्ट क्यों किए जा रहे हो, मैं तो अपनी जान ही ले लूंगी। विल को पता था एमिली ऐसा कुछ नहीं करने वाली है। दूसरी तरफ एलिस थोड़ी परेशान थी क्योंकि ग्रेस का मूड ऑफ हो चुका था। एलिस पूछती है मेरी जान कुछ तो बात कर मेरे से। ग्रेस बोलती है शिट यार मैंने कच्चा मौका मिस कर दिया। एलिस पूछती है क्या हो चुका है। ग्रेस कहती है अगर विल की कोई लवर थी तो उसको तो मुझे पैसे देने चाहिए ना और कहना चाहिए तुम उसको छोड़ दो, क्योंकि मैं सिर्फ विल से प्यार करती हूँ। फिर क्या था, पैसे भी मिलते और पति भी हाथ से जाता, ऊपर डाइवोर्स के पैसे अलग से विल भी मुझे देता। अब तो ये घाटे का ही सौदा हो चुका है। एलिस हैरान हो चुकी थी कि इसका पति किसी और औरत के साथ है और ये अभी भी पैसों की बात कर रही है। वाह यार, ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर तो मुझे भी चाहिए। वो कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, हमें कोई प्रूफ इकट्ठा करने चाहिए। ग्रेस कहती है छोड़ो यार मेरा मूड ऑफ हो रहा है, कुछ मजेदार करना है मुझे। एलिस बोलती है तो क्यों ना हम क्लब चले। अब उसी क्लब में विल और फैन की भी मुलाकात होती है। फैन बोलता है तुम्हारी वजह से एलिस मुझसे दूर हो चुकी है। विल पूछता है अब मैंने ऐसा भी क्या कर दिया। फैन कहता है जब से तुम एमिली से मिलने गए हो ना, एलिस और ग्रेस एक ही रूम में है और मुझे तो कोई भाव मिल ही नहीं रहा है। विल तो खुश हो जाता है और पूछता है क्या ग्रेस रो रही थी मेरे लिए। फैन मना कर देता है वो तुम्हारे लिए क्यों रोएगी, और कहता है एलिस यहाँ क्या कर रही है, वो कितना एंजॉय कर रही है। तभी विल उसको रोक देता है देखो हमारी फैमिली की रेपुटेशन खराब नहीं होनी चाहिए, तुम उसके पास नहीं जा सकते हो। फैन बोलता है लेकिन तुम्हारी वाली भी डांस ही कर रही है और हॉट से बंदे को भी देख रही है। अब क्या था, विल भी जाने वाला था।
फैन उसको मजाक में रोकते हुए कहता है, अरे यार नहीं जाना चाहिए, फैमिली रेपुटेशन बिगड़ जाएगी ना। विल कहता है, क्या मेरी बीबी मेरे हाथों से जा रही है और तुम्हें फैमिली रेपुटेशन की पड़ी है, छोड़ो मुझे। ग्रेस डांस करते हुए कहती है, काश इस दुनिया में मैं और तू ही बचते। एलिस कहती है, यार लगता है भगवान ने तेरी सुन ली है, क्लब में कोई भी नहीं है। तभी यहाँ पर फैन और विल आते हैं। एलिस बोलती है, क्या है अब हम क्लब में भी नहीं आ सकते क्या? एलिस ग्रेस को बोलती है, लगता है अब एक्टिंग करनी पड़ेगी, इन दोनों ने तो हमें पकड़ लिया है। वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फैन तो मेरी मुट्ठी में है। यहाँ पर फैन पूछता है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम दोनों किसी बंदे के साथ थी? दोनों ही बोलती है, हम तो बिल्कुल लॉयल है, तुम्हारे अलावा किसी और मैन के सामने नजर उठाकर भी नहीं देखते हैं। विल बोलता है, सच्ची में अभी तुम उस बंदे को देख कर खुश हो रही थी, लार टपक रही थी तुम्हारे मुंह से। ग्रेस बोलती है, वो मैं थोड़ी अपसेट थी ना। एलिस कहती है, हाँ बिल्कुल, तुम इसको कुछ नहीं कह सकते, अपना मुंह बंद करो। अब एलिस तो विल पर गुस्सा करने लगी थी, तभी फैन अपनी वाली को लेकर जा चुका था। ग्रेस सोचती है, थोड़ा रोने का एक्टिंग करती हूँ, तभी तो ये पैसे देगा। वो रोने की एक्टिंग करने लगती है। विल को लग रहा था कि ग्रेस उससे प्यार करती है, इसीलिए तो ये सब कुछ हो रहा है, तो वो उसको किस कर देता है। अब तो ग्रेस के हार्मोन लेवल भी हाई हो रहे थे, ये दोनों रूम में आकर रोमांस करने लगे थे। और दूसरी तरफ एलिस और फैन के बीच में फाइटिंग के अलावा कुछ नहीं होता था। एलिस कार रुकने को कहती है क्योंकि उसको वॉमिटिंग हो रही थी। फैन तो गुस्सा करने लगा था, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि तुम किसी लड़के के साथ नहीं जा सकती, नहीं घूम सकती हो। एलिस बोलती है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, तुम ना अपना मुंह बंद करो। दोनों के बीच में भारी वाली लड़ाई हो जाती है। फैन कहता है, अगर इतना ही एटीट्यूड चाह रही हो तो अकेली घर आ जाना। एलिस कहती है, हाँ कोई बात नहीं, मैं जा सकती हूँ। और वो कार लेकर जा चुकी थी। फैन की तो हालत ही पतली हो जाती है। और दूसरे दिन बेचारे के पैर में दर्द भी तो बहुत था। वो एक रेस्टोरेंट में आया था अपनी एक डील को फाइनल करने के लिए, लेकिन तभी उसको अपनी वाइफ दिख जाती है जो कि अपने एक्स के साथ थी। जो एक्स था वो तो बहुत लालचू था, कहता है, तुम मुझे ट्रीट दे रही हो तो मैं अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आ चुका हूँ, मैं कुछ भी ऑर्डर कर सकता हूँ ना। एलिस कहती है, हाँ करो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। एक्स तो बहुत खुश हो जाता है, क्या बात है, तुम कितनी स्वीट हो। और वो एलिस को ही बोलता है, तुम ये ऑर्डर कर दो ना। एलिस तो बहुत सारा ऑर्डर करती है और बाद में बोलती है, मुझे जाना होगा। एक्स बोलता है, अच्छा तुम जा रही हो ना, तो बिल पे कर जाना। एलिस कहती है, वो भला मैं क्यों करूं, मैंने तो कुछ खाना भी नहीं खाया है। एक्स कहता है, क्योंकि तुमने ही तो ऑर्डर किया था ना। एलिस मना कर देती है, देखो मेरे हस्बैंड ना मुझे फूडी कोड़ी भी नहीं देते, तो मेरे पास पैसे ही नहीं है, और अगर तुम्हें कुछ खाना है तो अपने पैसों से खाओ, मेरे पैसों से नहीं। जो एक्स था वो एलिस पर गुस्सा करने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर फैन आ जाता है और अपनी प्यारी सी वाइफ को बचा लेता है। दोनों कार में थे। एलिस को तो फैन बड़ा ही स्वीट लग रहा था, हाय इसने मेरी हेल्प कर दी, और वो उसको किस भी करने वाली थी। तभी ग्रेस का वीडियो कॉल आ जाता है और वो जो भी कुछ हुआ था, आई मीन रोमांस, उसके बारे में बता रही थी। एलिस सोचती है कि किसी पागल बंदी है। बाद में चारों ही बहुत मजे करते हैं, अलग अलग कैंडीज खाते हैं, लेकिन फैन और एलिस का झगड़ा तो चलता ही रहता है। सब कुछ किन दूर से देख रही थी, सोचती है ये लोग इतने खुश कैसे रह सकते हैं। फैन और विल के जो चाचा थे उसके पास, वो भी लालचू थे और वो उसका अपना प्लान समझाती है। एलिस और फैन के बीच में भी धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा था। कुछ मंथ बीत जाते हैं। एलिस और ग्रेस अपने बेबी के लिए शॉपिंग कर रही थी। वो दोनों ही चाचा जी के घर पर पहुंच चुकी थी। चाचा जी बोलते हैं, अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर दो। दोनों लड़कियां थी तो बड़ी स्मार्ट, वो डरने वाली थोड़ी ना थी, मनाई कर देती है, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, हमें यहाँ से जाने दो। तभी यहाँ पर एलिस और ग्रेस के सास और ससुर आ जाते हैं, और फिर क्या था, दोनों ही लड़कियों को बचा लिया जाता है। अब दोनों की डिलीवरी टाइम भी आ चुके थे, लेकिन एक दूसरे को छोड़ने को रेडी ही नहीं थे। बोलते हैं, हम एक दूसरे को नहीं छोड़ना, साथ ही में डिलीवरी होगी। अपने हस्बैंड से ज्यादा दोनों को एक दूसरे की फिक्र है। फिर क्या था, अच्छे से डिलीवरी भी हो जाती है, सभी बच्चे हेल्दी थे, और यहाँ पर फैन और विल दो अच्छे पापा के जैसे अपने बच्चों को संभाल रहे होते हैं। मॉम बोलती है, बच्चों को अच्छे से संभालना, पॉटी करे तो वो भी साफ करनी होगी। तभी एलिस और ग्रेस आ जाती हैं।
अपने अपने बंदों से प्यारी प्यारी बातें करती है और बोलती है हमें शॉपिंग पर जाना है मम्मी जी के साथ। तुम बेबीज को संभालोगे ना? देखो पापा जी है हेल्प के लिए। अब दोनों कुछ बोलते इससे पहले तो सासू मॉम के साथ ये दोनों बंदियां जा चुकी थी। और इसी के साथ कहानी की एंडिंग हो जाती है। फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।